मंत्री और न हमारे राष्ट्रपति जो महिला हैं उनकी भी आवाज आज तक नहीं खुली। महाराष्ट्र में अभी तुरंत 4 वर्ष के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ की नर्सिंग की एक छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। और हमारा स्थानीय जो समस्या है कि हमारे पूरे जो सीतामढ़ी जिला है, हर प्रखंड में बारिश जो है छिटपुट बारिश हुई है। किसान तो इन प्रकारे ना अपना सिंचाई करके, व्यक्तिगत सिंचाई करके और उसमें जो है फसल लगाया, लेकिन आज फसल धान तो बिना पानी के होता नहीं है और कहीं भी धान के खेत में पानी नहीं है, दरार फटा हुआ है। नीतीश बाबू डीजल पर अनुदान दे रहे हैं, डीजल पर अनुदान किसको मिलेगा? डीजल तो लोग खरीद लेता है, गांव घर के जो किराना का दुकान है वहां पर मिलता है, गांव गांव में वहां से खरीद लेता है। इनको चाहिए कैश मेमो, तो कैश मेमो उसको मिलेगा नहीं, तो फिर उसको अनुदान मिलेगा नहीं। तो ये अनुदान जो है ढकोसला है। हमारे नेता सही कहे कि अगर बिजली का कनेक्शन निजी बोर्डिंग में भी हो जाता और जो सरकारी जो बोर्डिंग है और सरकारी जो अर्ध सिंचाई जो नलकूप सब है उसका अगर मरम्मत कर दिया जाए, जो कहीं पर छोटा छोटा जो अथी के कारण वो अभी बंद है, उसको अगर चालू कर दिया जाए तो बहुत सारा खेत आज भी पटवन उसका हो सकेगा और हम धान को बचा सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश है, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीतामढ़ी है। उन जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश बाबू जब से बीजेपी के साथ गए हैं और ये इन लोगों का जो नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये आज बेटी पर पूरे देश के अंदर हमले हो रहे हैं और हमारे बिहार में हर जगह बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बलात्कार भी होता है और उसकी हत्या कर दी जा रही है। नीतीश बाबू अपने को अल्पसंख्यकों के हितैषी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के हितैषी हैं और आज अल्पसंख्यक के खिलाफ में वक्फ बोर्ड का जो एक नया विधेयक आया लोकसभा के अंदर और नीतीश बाबू के जो मंत्री हैं ललन बाबू, वो सदन के अंदर खूब जितना बीजेपी के लोग उसके समर्थन में नहीं बोले, उससे ज्यादा ललन सिंह वक्फ बोर्ड के खिलाफ में वक्फ बोर्ड का जो सरकारी विधेयक था उसके पक्ष में उन्होंने बोलने का काम किया। तो इससे उजागर होता है कि नीतीश कुमार जो अपने को कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हितैषी हैं, ये अल्पसंख्यक हितैषी नहीं है। आज हमारे राष्ट्रपति अभी जो बंगाल में एक डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या हो गया, उस पर वो आज मुंह खोली है, लेकिन हमारे देश के अंदर मणिपुर जैसा राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर जो है 2 गुटों के बीच में संघर्ष हो रहा है। वहाँ के जो आदिवासी है, मूल आदिवासी जो लोग हैं वहाँ के, वो उनके साथ उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी बहन बेटियों को के साथ बलात्कार किया जाता है। धरना प्रदर्शन किए हैं आज बथनाहा ब्लॉक में। हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अभी पूरे बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि बिहार में जो नीतीश सरकार अभी चल रही है, यह सरकार गरीबों के हित में फैसले नहीं ले रही है। यह सरकार गरीब विरोधी हो गई है। खास के जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ किए हैं, ये गरीब और मजदूर किसान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कल तक ये मांग करते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार में इनकी महती भूमिका है, केंद्र सरकार इनके समर्थन पर टिकी हुई है और पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री ने घोषणा किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और ये मौन साधे रह गए। आज गांव में गरीबों के लिए सरकार कानून बना चुकी है कि वैसे गरीब जिनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है, सरकार बिहार सरकार की ज़मीन हो, गैर मजरूआ ज़मीन हो, और अगर ज़मीन नहीं है तो खरीद कर
5 डिसमिल जमीन देगी, लेकिन यह कागजों में ही केवल सिमटा हुआ है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। भीषण बिहार में सुखाड़ पड़ा हुआ है, किसान खेत में फसल पूरे खेत में लगा नहीं पाए। जो किसान इन पर्चाधारियों को दखल करवा दो, पर्चाधारियों को दखल करवा दो। आवास विहीन मजदूरों को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन दो, 5 डिसमिल जमीन दो।